नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो जो भी आपके पेंडिंग ड्यूज़ है वो सब क्लियर कर दीजिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो परेशान होकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी इंजीनियर कैसे हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है अवॉर्ड, यानी कि जब आपके पास आर्बिट्रेशन का एक नोटिस आता है और उस नोटिस का आप रिप्लाई नहीं देते हो तो बैंक एनबीएफसी एक अवार्ड पास कराते हैं जिसमें आपकी एक थोड़ी सी मुसीबत बढ़ जाती है। पहले दिशा हम देना चाहेंगे, रोशनी डालना चाहेंगे कि अवार्ड क्या होता है। देखिए दोस्तों, अवार्ड का सिंपल है कि बैंक और एनबीएफसी जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है या फिर पर्सनल लोन दिया है वो आपसे पहले तो रिकवरी एजेंसी के माध्यम से आपसे वसूली कर रही थी, जो कि नहीं हुई। फिर फाइनली उन्होंने सोचा कि चलो जब रिकवरी नहीं हो पा रही है तो अब बैंक एनबीएफसी अपना प्रोसेस कर रही है और रिकवरी एजेंसी अपना कर रही है। ये बात ध्यान रखिए कि रिकवरी एजेंसी और बैंक दोनों का प्रोसीजर को मिक्स मत कीजिएगा। बात आती है यहाँ पे, आपके पास नोटिस आया, आपने उसको अवॉइड कर दिया या फिर आपके पास रिसीव नहीं हुआ, जहाँ पे आप रहते थे वो आपने चेंज कर दिया, या आपके मेल आईडी पे मेल आया और काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया जिसकी वजह से आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या आप भूल गए। ऐसी कंडीशन में बैंक उस पर एक्शन लेता है। अब आर्बिट्रेशन पे क्या होता है कि पहला आर्बिट्रेशन का मैसेज आ गया, नोटिस आ गया। सेकंड होता है जब इसमें आपको टाइम और डेट ये मेंशन होती है, सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड होता है, यानी कि आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा या फिर ऑनलाइन होगी। और जब भी वो नहीं होता है, उसको आप इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं या आप भूल जाते हैं, तो उसके बाद एक और आपके पास नोटिस आता है जिसमें कि होता है कि आपके ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर अवार्ड पास हो गया। अवार्ड का मतलब है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड या लोन दिया गया था उस पैसे के बदले अब वो कुछ और लिंक करेंगे या वसूली करेंगे। जैसे कि आपकी कोई भी रिमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपकी बाइक हुई या घर का कोई सामान हुआ, XYZ जो मूव हो सके, मूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरा आपकी सैलरी अटैच कर देंगे। सैलरी का क्या होगा कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है तो उसमें दिखा देंगे कि हाँ जी इनके अकाउंट में सैलरी आ रही है, और इसकी हाफ सैलरी जब तक मिलती रहेगी जब तक हमारा पैसा पूरा नहीं होता है। ये होता है अवार्ड पास होना। अब दोस्तों, अवार्ड पास हो गया तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि हम अवार्ड को रिवाइज या रिवर्स कर सकें, यानी कि जो गलती हमसे पहले हो गई थी कि हमने आर्बिट्रेशन का जो हमारे पास नोटिस आया था अपॉइंटेड सोल आर्बिट्रेटर, उसको हमने अवॉइड कर दिया। तो जो जहाँ पे हमें 500 रुपये 1000 रुपये का फटका लगा था, अब वो थोड़ा सा महंगा हो गया, यानी कि महंगा हो जाएगा, वो 2-3 हज़ार तक का पड़ जाएगा, क्योंकि आप अवार्ड रिवर्सल करा रहे हैं। लेकिन अगर आप अवार्ड भी रिवर्सल नहीं करा रहे हैं तो देखिए सारी प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है कोई नोटबुक या डायरी का लास्ट पेज। जब वो नोटबुक ख़त्म हो जाती है, डायरी ख़त्म हो जाती है, सेम आपका बैंक एनबीएफसी ने जो लोन या क्रेडिट कार्ड आपको दिया है जिसका आपने भुगतान नहीं कर पाए हैं या अभी तक नहीं किया है, तो उसमें लास्ट पॉइंट रहता है आपका सेटलमेंट। ये सेटलमेंट आपने करवा दिया, अब आपकी परमानेंटली जो कलेक्शन एक्टिविटी थी वो सस्पेंडेड हो गई। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे समझौता हो गया बैंक एनबीएफसी के साथ कि हमारा फलाना बैलेंस था जो भी XYZ, और हमने इतना दे दिया है और आपके पास लेटर भी आ गया, आप पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया। अब बेसिस आपका सिविल तो ख़राब होगा। देखिए सिविल तो ख़राब होना लाजमी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा किसी क्राइसिस में फंसता है या लोन डेप्ट में आता है पर्सन, तो
जब भी आता है जब उसके ऊपर मल्टीपल लोन होते हैं, मल्टीपल अकाउंट होते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आपका सिविल तो ख़राब होगा, लेकिन यह है कि आपकी जो कलेक्शन एक्टिविटी है वो आपकी परमानेंटली सस्पेंडेड हो जाएगी। यानी कि उसके बाद आपके पास कोई कॉल, कोई मैसेज, ऐसा मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका बैंक का एक जो अकाउंट था, लिंक था, वो कनेक्शन ख़त्म हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन का बटन को दबाइएगा। कोई अगर आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी आपको पीछे बोर्ड नज़र आएगा, ताकि जो आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ वो आपको लिखित में बता सकूँ, और बहुत जल्दी आपको नंबर प्रोवाइड होगा। हो सकता है कि इसी हफ्ते में प्रोवाइड हो जाए, ताकि आप हमसे वन टाइम वॉइस कॉल पे जुड़ सके। वन टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी मतलब एक ऐसे भाई बंधु जो बहुत ज़्यादा परेशान है वो हमसे स्किप ना हो, और एनी टाइम आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों बस यही कहूँगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके और इनका सेटलमेंट कराएं और मुक्ति पाएं। बाकी है कि अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, और जब तक आपको लगता है कि आपके पास पैसा पूरा नहीं आया, जब तक मिनिमम अमाउंट मत पे कीजिए, क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट पे करेंगे उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा पानी में जाएगा। जब आपको लगे कि आपके पास एक सफिशेंट बैलेंस है, अब आप सेटलमेंट के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं, तभी आप सेटलमेंट करें। कोशिश करें कि 180 डेज़ यानी कि राइट ऑफ के बाद ही सेटलमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।